Hello students, today our topic is Python CSV. And this lecture we are going to discuss about CSV files used in data frame. So let's start. स्टूडेंट्स आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम देखेंगे कि CSV फाइल को डेटा फ्रेम के साथ कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरीके से CSV फाइल क्रिएट की जाती है, CSV फाइल के थ्रू डेटा फ्रेम क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि CSV की फुल फॉर्म क्या है, CSV का क्या मतलब है। CSV की फुल फॉर्म है CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ठीक है, ये एक तरह की फाइल है और जो यूज़ की जाती हैं सभी रहती हैं, चाहे वो कॉलम के नेम क्यों ना हो, चाहे वो वैल्यूज़ क्यों ना हो।
can see the element of CSV files are separated by commas here. Comma is a delimiter. तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि CSV फाइल्स जो होती हैं इसकी वैल्यूज़ कॉमा से सेपरेटेड होती हैं, जहाँ कॉमास डिलिमिटर है, और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा होता है डिलिमिटर्स के अंदर। यू कैन हैव एनी सिंगल कैरेक्टर एज अ डिलिमिटर एज पर योर नीड्स। तो आप किसी भी एक कैरेक्टर को अपना डिलिमिटर बना सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी नीड है। मेरा सजेशन ये है, चेंज मत कीजिएगा। एक पैरामीटर होता है जिसके थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं। डिलिमिटर ही होता है पैरामीटर, आगे आप देखेंगे। लेकिन अगर आप नहीं करते तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में इसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। नाउ CSV is a common format for data interchange as it is compact, simple and gentle. तो CSV का जो सबसे मेन एडवांटेज है वो ये है कि ये कॉमन फॉर्मेट प्रोवाइड कराता है डेटा इंटरचेंज के लिए। देखिए डिफरेंट एप्लीकेशंस डिफरेंट तरीके डेटा लेती हैं, लेकिन एक कॉमन फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो। CSV वो कॉमन फॉर्मेट प्रोवाइड कराता है जो डिफरेंट एप्लीकेशंस डिफरेंट डेटाबेसेस को एक्सेप्ट करते हैं। और इसकी एक खास वजह ये है कि ये कॉम्पैक्ट है, ठीक है। कम साइज में ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। सिंपल है समझना, क्योंकि होता कुछ नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज़ है, कॉमा से सेपरेटेड है, और बहुत जनरल टाइप का ये आपकी फाइल होती है। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। नोटपैड में फाइल बनती है, .csv से सेव कर दोगे तो CSV फाइल कहलाएगी आपकी। तो बड़ा आसान है इसको यूज़ करना। सो मैनी ऑनलाइन सर्विसेज अलाउ द यूजर्स टू एक्सपोर्ट टेबुलर डेटा फ्रॉम द वेबसाइट इनटू अ CSV फाइल। तो काफ़ी वेबसाइट ऐसी हैं जो CSV फाइल को सपोर्ट करती हैं, जो इम्पोर्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप डेटा को। Now files of CSV will open into Excel and nearly all database have to tool to allow import from CSV file. देखिए जो CSV फाइल होगी ना बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ओपन होगी, लेकिन आप इसको किसी और एप्लीकेशन में ओपन कर सकते हैं। ओपन विद ऑप्शन आएगा तो वहाँ जाके आप एप्लीकेशन प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिए, उस प्रोग्राम की जिसके थ्रू इंपोर्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन पांडास में हम डेटा फ्रेम बनाते हैं, डेटाबेस की बात नहीं, और डेटा फ्रेम की बात है। वो एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां रो एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा अरेंज किया जाता है। तो हम वहां भी CSV फाइल को इंपोर्ट करा सकते हैं। तो अभी हम वही पढ़ने जा रहे हैं, वही देखेंगे भी। लेकिन साथ साथ डेटा फ्रेम के साथ साथ डेटा बेसिस में भी CSV फाइल को इंपोर्ट किया जा सकता है, किया जाता है। सभी डेटा बेसिस के बाद जिसके थ्रू CSV फाइल के डेटा को इंपोर्ट किया जा सके। हैं, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखिए, कॉमा सेपरेटेड टेबल। चलिए एक टेबल है, ये आपने टेबल देखी, ये टेबलर डेटा है। अभी इसको हम ये समझेंगे कि इसको अगर हम CSV फाइल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे आएगा। जैसे इसके 4 कॉलम्स नेम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिज़ाइन बाय, अपीयर्ड, एक्सटेंशन। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन, जावा, C++। किस किसने ये बनाई, किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुई, एक्सटेंशन क्या है, ये इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है टेबलर फॉर्म के अंदर। अभी इसी डेटा को अगर मुझे टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, अभी मुझे CSV फाइल में represent करना है। ये तो टेबल की फॉर्म में, मान लीजिए एक्सेल की फॉर्म में ही है। तो ये अगर आपको इसका CSV डेटा बनाना है तो आप ये देखिए, आप लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमा डिजाइन बाय अपीयर कॉमा एक्सटेंशन, ठीक है। और जैसे ही आप लाइन चेंज करेंगे तो नेक्स्ट रो स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप ये जो भी फील्ड्स हैं कॉलम नेम है उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देते जाइए। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है, डिज़ाइन बाय गाइडो एंड न्यूसम है, और उसके बाद अपीयर्ड इन 1991, और एक्सटेंशन इसका .py। इसी तरीके से फिर जावा और C++ के बारे में लिखा गया है ये आपका। तो यहाँ क्या है, मेन पॉइंट ये है कि जो एक टेबलर डेटा होता है उसको हम CSV फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, और बड़ा ईजी है लिखना और रिप्रेजेंट करना। और इजी क्या है, इजी ये है कि जो वैल्यूज़ हैं उसको कॉमा से सेपरेट करना है, और जब एक नया रिकॉर्ड है, न्यू रो इंट्रोड्यूस करानी है, तो आप लाइन चेंज कर दीजिए। न्यू लाइन का मतलब ही है वो न्यू रिकॉर्ड या न्यू रो है उसका मतलब। तो ये ध्यान रखिएगा। सो एज यू कैन सी
ईच रो इज अ न्यू लाइन, जैसे नीचे लिखा भी हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि ईच रो इज अ न्यू लाइन एंड ईच कॉलम इज सेपरेटेड विद अ कॉमा। तो जो कॉलम का नेम भी है वो किससे सेपरेट हो रहा है, वो आपका कॉमा सेपरेट हो रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ सीएसवी फाइल लुक्स लाइक। तो एक एग्जांपल है जो ये बताता है कि सीएसवी फाइल किस तरीके से होती है। तो ये आपकी सीएसवी फाइल होती है। एक और फिर मैं बता दूं, आपको नोटपैड में फाइल बनाइए, आप कॉमा से सेपरेट कीजिए, डॉट सीएसवी से सेव कर दीजिए, वो आपकी सीएसवी फाइल बन जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं पाइथन की। अभी हम इसको स्टडी कर रहे थे पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीएसवी को। तो पाइथन में सीएसवी को कैसे यूज़ किया जा सकता है ये आपको समझना है, और ये आपके सिलेबस में भी है। So while we could use the built-in open function to work with CSV file in Python, there is a dedicated CSV module that makes working with CSV file much easier. Before we can use the module to the CSV module, we need to import the module first using import CSV. तो आपको करना यह है कि अगर आपको CSV को यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको CSV फाइल को इंपोर्ट कराना। एक मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर और उस मॉड्यूल का नाम है CSV। जैसे ये था आपका पांडास था, ठीक है, एक लाइब्रेरी थी, और मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी थी। उसी तरीके से CSV को इंपोर्ट कराने के लिए हम लिखते थे ना, इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी थी। इसी तरीके से एक मॉड्यूल है इसका, और उस मॉड्यूल का नाम है CSV। अगर आपको CSV से रिलेटेड कुछ भी वर्क करना है तो आपको अपने पाइथन के अंदर इंपोर्ट सीएसवी लिखना पड़ेगा, आपको उसे इंपोर्ट कराना होगा। इंपोर्ट एक कीवर्ड है, और इंपोर्ट सीएसवी लिखने के बाद सीएसवी से रिलेटेड कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल से रिलेटेड आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको इंपोर्ट सीएसवी लिखना है। दूसरा बात, एक फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब पहले से बना हुआ, आपको कुछ बनाना नहीं है उसको, और उस फंक्शन का नाम है ओपन। ओपन फंक्शन की हेल्प से हम सीएसवी फाइल को ओपन कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे। लेकिन उससे पहले आप अपने प्रोग्राम में अगर सीएसवी फाइल को यूज़ कर रहे हैं पाइथन पांडास पाइथन के अंदर, तो जो लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करा रहे हैं वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन आपको सीएसवी मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इंपोर्ट सीएसवी लिखना होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अभी रीडिंग सीएसवी फाइल यूजिंग सीएसवी डॉट रीडर। अभी एक सीएसवी फाइल है, अब आपको उसे रीड करना है, उसके कंटेंट को रीड करना है पांडास के अंदर। तो कैसे रीड करेंगे, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एक फंक्शन, रीडर फंक्शन। अब ये सीएसवी का फंक्शन है, तो आप सीएसवी को ऑलरेडी इंपोर्ट करा चुके हो, तो आपको लिखना पड़ेगा सीएसवी डॉट रीडर। तो ये वो फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप रीड करा सकते हैं। तो रीड ए सीएसवी फाइल इन पाइथन वी कैन यूज द सीएसवी रीडर फंक्शन। Suppose we have the CSV file name people.csv in the current dictionary, current directory with the following entries। अब एक मान लीजिए आपके पास एक CSV फाइल है और CSV फाइल का नेम है people.csv। तो उसमें नेम एज प्रोफेशन ये कॉलम का नेम है, और उसमें नेम एज प्रोफेशन डिफरेंट पर्सन के दे रखे हैं, जैसे जैक 23 डॉक्टर, मिलर 22 इंजीनियर, ये दे रखा है आपको। अब आपको इसको रीड करना है, तो आपको उसको रीड करने के लिए एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो फंक्शन है रीडर फंक्शन जो CSV का है। आपको लिखना पड़ेगा CSV डॉट रीडर। कैसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आइए देखते हैं। तो इस स्लाइड में अभी क्या बताया था, दो बातें बताई गई है कि ये आपका पीपल डॉट CSV एक आपकी CSV फाइल है, और आपको ये डेटा रीड करना है। उसके लिए आपको CSV डॉट रीडर यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा देखते हैं। ये प्रोग्राम है छोटा सा, ठीक है, अब इसको समझ लीजिएगा ढंग से। उससे पहले काम ये कीजिएगा कि people डॉट CSV नाम की एक फ़ाइल बना लीजिएगा। अगर ये फाइल बनी नहीं होगी तो फिर रीड ही नहीं होगा डेटा। तो पहले आपको ये CSV फाइल बनानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा import CSV। ये जब तक आप CSV को इंपोर्ट नहीं कराओगे अपने प्रोग्राम में, मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं कराओगे, तब तक आप इससे रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद ऑब्वियसली जब आपने इंपोर्ट CSV करा लिया, तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक फाइल को रीड करना चाह रहे हैं, CSV फाइल है, उसका नाम है pp.csv। अब यहाँ पर उसको रीड करने के लिए ओपन करना पड़ेगा। तो एक फंक्शन होता है, फंक्शन का नाम होता है ओपन फंक्शन। ठीक है, अब इस मेरी बात को जरा ढंग से समझिए।
मतलब होता है रीड। ये डिफरेंट मोड होता है एक। मैंने इस पूरे इससे क्या होगा?